अलावा लगभग 6-7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपने दावेदारी जताएंगे। जैसे शांतिलाल बिलवाल है, भानु भूरिया है, सोम सिंह सोलंकी है। इस हांडला में वीर सिंह भूरिया का विकल्प कांग्रेस के पास नहीं है अभी। कई लोग झिरी खोद के पानी पी रहे हैं, कई लोग दूर हेडपंप से पानी ला रहे हैं। तो आप मानते हैं कि पानी को लेके दोनों ही सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, नाकाम रही हैं इस मुद्दे पे? बिल्कुल। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का द हिंदी पर। और लगातार द हिंदी आपको जो ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्षेत्रीय पत्रकार हैं, उनके माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण बनेंगे, किनको टिकट मिलेगा। और हम सबका ये सौभाग्य है कि आज हमारे साथ में झाबुआ के वरिष्ठ पत्रकार, जो पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, नई दुनिया जैसे अखबार से उन्होंने एक पहचान बनाई। ईटीवी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल था उसको भी उन्होंने देखा और वर्तमान में खुद का एक अलग तरह से न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं। सक्रियता उनकी प्रशासनिक खबरों पर लगातार दिखाई देती है, राजनीति को लेकर भी लगातार वो लिखते हैं। श्याम त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत आपका द हिंदी पर। मनीष भाई, लगातार जो समीकरण इस समय, हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी बहुत समय है, लेकिन फिर भी जिले का जो राजनीतिक मानस पटल है उस पर जो खबरें तैर रही है इस समय, लगातार हम बात करें टिकट वितरण को लेकर बात करें, या हम बात करें कि उम्मीदवार कौन सी विधानसभा से कौन होगा। जैसे सबसे पहले सांसद गुमान सिंह के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार ये देखा जा रहा है कि कुछ एक अंचलों में लोग उनसे नाराज़ हो जाते हैं जब वो पहुंचते हैं। तो ये भी अफवाह एक तरह से आ रही कि वो जो सीट है इस बार विधानसभा की लड़ेंगे, वो पेटलाव से लड़ सकते हैं, थानला से लड़ सकते हैं, रतलाम की किसी ग्रामीण सीट से लड़ सकते हैं। इस तरह की अफवाहें भी लगातार आ रही है। तो सबसे पहले गुमान सिंह डामोर इस बार आगामी समय में कौन से चुनाव में जाएंगे, ये जानना चाहेंगे आप। मनीष भाई, एक तो ये है कि जिस उम्मीद के साथ में मतदाताओं ने सांसद के रूप में गुमान सिंह जी डामोर को यहाँ चुना था, उस उम्मीद पे मुझे लगता है कि वो खरे नहीं उतरे। लंबे समय से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया सांसद के रूप में रहे हैं, कहीं न कहीं उनको लेके नाराज़गी थी और एक परिवर्तन का दौर ऐसा चला कि कांग्रेस को बुरी तरह मुँह खानी पड़ी। अब जहाँ तक सांसद गुमान सिंह जी डामोर का सवाल है कि वो विधानसभा कहाँ से लड़ेंगे, एक्चुअली में ये क्या है, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, प्रदेश निर्णय करेगा। मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में नहीं जाएंगे गुमान सिंह, क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व उनको विधानसभा में तो कहीं मुझे नहीं लगता कि लड़ाएगा। अच्छा, झाबुआ सीट की बात करें, चूँकि यहीं आप रहते हैं जिला मुख्यालय पे, झाबुआ सीट को लेके बहुत पास से आपने इस राजनीति को देखा है। कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार कौन देख रहे हैं इस बार आप? कांग्रेस से तो संभावित उम्मीदवार जिस तरह से चल रहा है, या तो भूरिया जी ही रहेंगे या फिर उनके परिवार से विक्रांत भूरिया ही रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई नए दावेदार को ये आने देंगे। और भाजपा से झाबुआ? भाजपा से देखो, अभी काफ़ी समय है, जो पूर्व विधायक है वो अपने प्रयास कर रहे हैं और उसके अलावा लगभग 6-7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अपने दावेदारी जताएंगे। जैसे शांतिलाल बिलवाल है, भानु भूरिया है, सोम सिंह सोलंकी है। ऐसे कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी जताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को अगर ये सीट मजबूती के साथ निकालनी है, अगर विक्रांत भूरिया यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो इन सब में एक नया चेहरा बीजेपी को लाना चाहिए, जो जिसे सब स्वीकार कर ले। क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व विधायकों को लेके भी बीजेपी से मतदाताओं की कहीं ना कहीं नाराज़गी रही है। और जिस तरह से शिवराज सिंह का माहौल अभी चल रहा है, मतलब हर जगह आप देखो तो बहुत ही नाराज़गी चल रही है। पार्टी में ही, बीजेपी में ही नाराज़गी चल रही है। अभी रतलाम का देखो तो जिलाध्यक्ष को लेके बड़ी नाराज़गी हुई है, कहीं पुतले फूंक रहे हैं, कहीं रैलियां निकाल रहे हैं। तो इस माहौल को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं ये ज़रूर रहेगा कि नया चेहरा बीजेपी को लाना पड़ेगा। अच्छा, जो कि बात आपने शिवराज सिंह चौहान की निकाली है, तो लाडली बहना जो योजना है, ये कहा जा रहा था कि लाडली बहना योजना शिवराज सिंह का एक मास्टर स्ट्रोक है विधानसभा चुनाव के पहले। उस योजना का प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा? जिस तरह से लाडली बहना योजना शिवराज सिंह जी ने लॉन्च की है और उसका विधानसभा चुनाव में फ़ायदा लेने की उनकी जो योजना है, मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा मिलना है। ये तो आपने बताया कि किस तरह से योजनाओं को लेके जो प्रभाव देखने को मिलेगा ग्राउंड लेवल पे। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि झाबुआ विधानसभा की हमने आपसे बात की,
थानला विधानसभा जिसमें हाल ही में एक चुनाव हुआ है, जिसको लेके आपका एक आलेख बड़ा पॉपुलर हुआ जो आपने लिखा था अभी, किस तरह से भाजपा और कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनके लिए किस तरह से चुनौती था ये चुनाव। तो थानला में कांग्रेस की अगर बात करें सबसे पहले, तो वीर सिंह भूरिया के अलावा कोई और कैंडिडेट देखते हैं, या कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक मैं समझता हूँ, थानला में वीर सिंह भूरिया का विकल्प कांग्रेस के पास नहीं है अभी, हाल फिलहाल में तो नहीं है। और चूंकि वर्तमान में वो विधायक है, इसलिए मुझे भी नहीं लगता कि वहाँ उम्मीदवार बदला जाएगा। अच्छा, ये जो चुनाव है इसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आया है, इसको कैसे देखते हैं आप थानला विधानसभा? ऐसा है कि बीजेपी ने मेहनत नहीं करी वहाँ। सोशल मीडिया से बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, वो संभव नहीं है। ज़मीनी धरातल पे जाना पड़ेगा। बीजेपी से थानला से कौन, अगर हम बात करें 1 2 3 कौन कैंडिडेट हो सकते हैं भाजपा थानला से? नहीं, अभी ये स्पष्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक नए चेहरे की हर जगह दरकार रहेगी। बिल्कुल। जैसे कल सिंह भाबर हैं वहाँ, संजय भाबर हैं वहाँ, श्यामा ताहेड़ है वहाँ पे, इनमें से किसी को देखते हैं क्या? आप इनमें से किसी को भी देख लो, वहाँ जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका वर्चस्व कितना है। तो ये श्याम त्रिवेदी हैं जो लगातार थानला सीट पे, हमने इनसे बात की। पेटलावद लेके चलते हैं हमारे दर्शकों को। पेटलावद में इस समय कांग्रेस के विधायक है वाल सिंह मेड़ा, वहाँ कांग्रेस में भी कई दावेदारी कर रहे हैं लोग, और जैसा गुमान सिंह डामोर का मैंने आपको बताया कि वो सांसद के रूप में लगातार ये चर्चा आती है कि वो पेटलावद से लड़ेंगे। पिछले चुनाव में भी ऐसा बताया जाता है कि वो चाहते थे कि वो पेटलावद से लड़ें। तो वहाँ से कांग्रेस में किसको देखते हैं आप? क्या वाल सिंह मेड़ा को ही टिकट देना उचित होगा या कोई और उम्मीदवार? बिल्कुल बिल्कुल, वाल सिंह मेड़ा को ही टिकट देना उचित होगा, तो ही स्थिति ठीक रहेगी। अब एन वक्त पे बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाती है, ये उस पर भी दारोमदार रहेगा। बिल्कुल। तो भाजपा से क्या देखते हैं आप? भाजपा जो पेटलावद है उसको लगातार कवर किया आपने, सीएम के 2-3 दौरों में उसमें कवरेज करने आप भी गए थे, और ऐसे भी पत्रकारिता के कामों से पेटलावद जाते हैं आप। भाजपा से वहाँ किन चेहरों को देखते हैं पेटलावद से आप? हाल फिलहाल तो निर्मला भूरिया की दावेदारी मजबूत दिख रही है। जिस तरह से जिला अध्यक्ष भानु भूरिया के बनने के बाद उनकी सक्रियता राजनीति में देखने को आई है, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बड़ा विषय है। और उनकी सक्रियता भी पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो आप मानते हैं कि निर्मला पे पार्टी दाव खेल सकती है? बिल्कुल 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 खेल सकती है, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये निर्मला जी के लिए आखिरी दाव होगा। बिल्कुल। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन के मुद्दों को लेके हम देखें तो किस तरह से, क्या ये वो मुद्दे हैं जो प्रभावित करते हैं चुनाव को हर बार? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ मीडिया में आने वाले मुद्दे हैं, बाकी ज़मीनी धरातल पे ये कोई मायने नहीं रखते, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि पलायन क्या है, आज जो रोज़गार यहाँ ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर गुजरात में उनको पैसा मिल रहा है तो स्वाभाविक है जाएगा व्यक्ति। पेयजल एक बड़ी समस्या हम देखते हैं ग्रामीण अंचलों में। यहाँ पे लोगों के पास पानी के लिए हर गर्मी में परेशानी आती है। कुछ इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं कि कई लोग झीरी खोद के पानी पी रहे हैं, कई लोग दूर हेडपंप से पानी ला रहे हैं। तो आप मानते हैं कि पानी को लेके दोनों ही सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, नाकाम रही हैं इस मुद्दे पर? बिल्कुल, वर्षों से नाकाम रही है। जो मूलभूत सुविधाएँ जनता को, ग्रामीणों को जो मिलनी चाहिए, वो दोनों सरकार नहीं दे पाई। इसका दुख भी होता है एक पत्रकार के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्योंकि एक पत्रकार की हैसियत से हमारी जितनी क्षमता है, हम प्रशासन और शासन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्रियान्वयन तो उन्हीं को करना है, हम थोड़ी कर पाएंगे। तो ये श्याम त्रिवेदी हैं जो लगातार बता रहे हैं कि किस तरह की समस्याओं से जूझते हैं आम लोग, और किस तरह से जो चुनावी समीकरण है वो जाएंगे। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे, बार बार ये खबरें आती हैं कि शिवराज सिंह को बदला जा रहा है, और फिर बाद में इसका खंडन भी किया जाता है। जैसे बीच में आया था कि प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बाद में ये खबर आई कि ये एक मात्र एक अफवाह है। खुद प्रहलाद पटेल ने इसका खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अफवाहें जब आती हैं, और इधर जो है कमलनाथ लगातार दावा कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कमलनाथ ही सीएम होंगे, तो ये जो ऊपर का जो जिसको बोलते हैं एक, हम अगर उससे देखें कि जो मुख्य छत्रपों की जो लड़ाई है, उसमें भी क्या चेहरे बदलने की संभावना देखते हैं आगामी समय में? देखो, आगामी समय में तो बदल सकते हैं, लेकिन ये जो चेहरे बदलने थे, ये बीजेपी को कुछ समय पहले बदलने थे, तो हो सकता है कि इसके परिणाम कुछ और आते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो ये श्याम त्रिवेदी थे जो लगातार बता रहे हैं कि किस तरह के मुद्दे हो सकते हैं, कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, जहां पे अधिकतर जगहों पे ये बात कर रहे हैं कि नए चेहरों की आवश्यकता है, खासकर भाजपा को, और वहीं कांग्रेस को भी अपने उम्मीदवारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लगातार इस तरह की जो अनौपचारिक चर्चा है द हिंदी पर हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल द हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।